हर इंसान सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग समझते ही नहीं कि सेफ क्या है। जो सबसे ज़्यादा सेफ दिखता है वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे लुक्स बराबर इज सेफ, लुक्स बराबर इज सेफ, और दूसरा आता है प्रिस्क्रिप्शन बराबर रियलिटी बराबर रियलिटी। लुक्स बराबर सेफ, लोग ये समझते हैं, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं लुक्स बराबर सेफ, यानी जो दिखता है वही सेफ है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि हर इंसान सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। किसी से भी आप पूछो तो वो यही कहता है, मैं अपनी लाइफ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ लेकिन सेफ तरीके से। और मोस्ट पीपल यानी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट सेफ के तरीके से यानी वो कर लेते हैं, एफडी करा लेते हैं, एफडी करा ली, और यानी जो फिक्स्ड डिपॉजिट करा लिया उनने, तो वो चीज़ क्या हो गई कि उन्होंने सेफ इन्वेस्टमेंट समझ के करा ली, लेकिन वहाँ रिस्क भी हो सकता है। अगर कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेफ दिखा, लेकिन वहाँ भी रिस्क हो सकता है। तो अक्सर लोग समझते ही नहीं कि सेफ आखिर होता क्या है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि लुक्स बराबर इज सेफ, यानी जो दिख रहा है वही सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, लुक्स बराबर सेफ नहीं है। और दूसरा आता है प्रिस्क्रिप्शन बराबर रियलिटी, तो इसे रियलिटी समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही तो चीज़ है। अब मान लो किसी ने आज स्टॉक मार्केट को सही देखा, प्राइस बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आगे चलकर वही मार्केट में प्राइस नीचे भी जा सकता है, मार्केट क्रैश भी हो सकता है, तो वो चीज़ नहीं रह सकती ना। फिर ये फंडामेंटल होता है कि प्रिस्क्रिप्शन बराबर रियलिटी नहीं होती, ये भी नहीं होती। तो लुक्स बराबर इज सेफ नहीं है और ना ही प्रिस्क्रिप्शन बराबर रियलिटी है। तो फिर यानी व्हाट पीपल थिंक इज रिस्क, लोग रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, मार्केट गिरा क्रेज, मार्केट बढ़ा प्रॉफिट, मतलब अच्छा साइन। लोग यही समझते हैं, यानी चार्ट्स देखते हैं कि मार्केट का क्रेज, वो एक ग्राफ होता है मार्केट का, उसे देखते हैं, कैंडल या जो भी, मतलब जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, जो मार्केट का जो ग्राफ होगा वो उसे देखते हैं। यानी जैसे मार्केट गिरा क्रेज, मार्केट में प्राइस बढ़े, अच्छा साइन है, यानी ग्रीन सिग्नल। और यानी वो क्या करते हैं, जैसे वोलेटिलिटी, मार्केट क्रेज, ऐसे, यानी ये समझो आप वोलेटिलिटी बराबर रिस्क। वोलेटिलिटी बराबर रिस्क नहीं है। मूवमेंट इज विजिबल, रिस्क इज इनविजिबल। यानी बात ये है, जो मोमेंटम है वो दिख रहा है आपको, वो सेफ है, दिख रहा है, लेकिन रिस्क इनविजिबल होता है। रिस्क कहाँ है, कैसे है, ये हर जगह विजिबल नहीं होता, ये इनविजिबल होता है। अब जैसे मान लो आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत लोग कर भी रहे हैं उसमें, और यानी सेफ दिख रहा है, मोमेंटम तो सेफ दिख रही है उसकी, लेकिन वहीं इनविजिबल रिस्क छुपा होता है। यानी जैसे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपने इन्वेस्टमेंट जैसे ही करा और मार्केट क्रैश, और जब मार्केट क्रैश, क्योंकि ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट रिस्क एक्चुअली इज, रिस्क क्या है? परमानेंट लॉज, यानी परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, इन्फ्लिक्शन या रॉन्ग इलेक्शन या नो सिस्टम, यानी रिस्क। रिस्क बराबर ये रिस्क बराबर क्या है, यानी लॉस ऑफ कैपिटल,
लॉस ऑफ कैपिटल रिस्क बराबर है, बाकी इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन बराबर यानी इनविजिबल। अब आप ये समझो, रिस्क बराबर लॉस ऑफ कैपिटल, ये होता है रिस्क। लॉस ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल लॉस होने का डर, क्योंकि देखो रिस्क बराबर लॉस ऑफ कैपिटल है, क्योंकि अगर रिस्क है तो वहाँ लॉस होने का डर भी है कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल लॉस भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे रिस्क है। ऐसा नहीं कि परमानेंटली कोई एक प्रूवन चीज़ है जहाँ रिस्क नहीं है तो वहाँ सिर्फ एक परमानेंटली सिस्टम है, नहीं, ये रिस्क है। रिस्क यानी कि यहाँ पैसा प्रॉफिट भी कर सकता है और यहीं पैसा लॉस भी हो सकता है, यानी लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है और प्रॉफिट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। और देखो दूसरा है इन्फ्लेक्शन बराबर इनविजिबल। तो इन्फ्लेक्शन बराबर इनविजिबल, तो इनविजिबल में दिखता नहीं है रिस्क, ये होता है इन्फ्लेक्शन बराबर इनविजिबल। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट लॉसिंग मनी क्विकली, इट्स लॉसिंग स्लोली विदाउट नोटिस यू। देखो यानी ये पैसा धीरे धीरे लॉस होता है, ये इन्फ्लेक्शन का। इन्फ्लेक्शन बराबर इनविजिबल, जो दिखता नहीं वही रिस्क है, जो मैं बता रहा था कि रिस्क इनविजिबल होता है और लोग ये समझते ही नहीं, वो समझते हैं लुक्स बराबर इनविजिबल, लेकिन ऐसा लुक्स बराबर इज सेफ, यानी जो दिखता है वही सेफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखो ये क्लियर हो चुका है। इन्फ्लेक्शन बराबर इनविजिबल यानी ये पैसा एकदम से खत्म नहीं होता या एकदम से लॉसिंग नहीं होता, यानी दिस इज नॉट लॉसिंग मनी क्विकली, ये स्लोली विदाउट नोटिस यू, यानी ये आप नोटिस नहीं करते लेकिन ये धीरे धीरे लॉस होता है और आपको यही लगता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब एक एग्जांपल में, यानी एक स्टोरी सुनो। पहली चीज़ ये है कि दो लोग हैं। अब जो पहला बंदा है वो अपना पैसा जमा करता है बैंक में। अब बैंक में वो पैसा अपना जमा करता है तो बैंक एक साल का 3% का इंटरेस्ट देती है और 6% का इन्फ्लेक्शन देती है। लेकिन वहीं दूसरा बंदा उस पैसे को बैंक में रखने की जगह वो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सोच समझ के करता है, यानी उसे एक्सपीरियंस रहता है, वो काफ़ी सालों से कर रहा होता है तो उसे एक्सपीरियंस है, तो वो सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि उसे ये सारी डिसीजन क्वालिटी इलेक्शन ये सब पता है। तो अब जो बैंक में पैसा जमा कर रहा था, अब उसने सोचा पैसा बढ़ेगा, लेकिन पैसा बढ़ता उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन इन्फ्लेक्शन उसकी, यानी जितना उसका पैसा बढ़ नहीं रहा था उससे ज़्यादा उसका पैसा कट रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था क्योंकि ये इनविजिबल तरीके से हो रहा था। जो जितना ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है और वो धीरे धीरे स्लोली कटता जा रहा है और उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि पैसा बढ़ रहा है। अब आप एफडी कराते हो, एफडी में भी क्या होता है, अगर आपने आज 1 लाख की एफडी करा ली, 10-15 साल बाद देखोगे 1.5-2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा बहुत से, तो आपको लगता है बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप इसे ही शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो ये इन्फ्लेक्शन खा जाता है, यानी इनविजिबल, ये इनविजिबल सिस्टम, ये किसी को दिखाई नहीं देता, यानी लुक्स बराबर इस सेफ ये ही नहीं है, लुक्स बराबर इस सेफ ही नहीं है, ये इनविजिबल रिस्क है जो दिखता ही नहीं। यानी जो हुआ कि अब जितना ज़्यादा उसे यानी रिटर्न यानी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए पैसा, ब्याज लग के वो नहीं मिला, लेकिन उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि पैसा मिल रहा है। और वहीं दूसरे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट वाला वो गेम जीत गया, यानी वो गेम विन कर गया। क्योंकि इसलिए वो कर गया, वो सालों से एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो उसे एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस था तो उसने सही तरीके से सही शेयर मार्केट में यानी उतरा, वो मार्केट को उसने देखा समझा, पहले सीखा भी, लेकिन अब इस बार उसने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया तो उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और अब वो एक उसके लिए क्या बन चुकी है, जैसे कैश फ्लो मशीन बन चुकी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। और बाकी ये जो बैंक में पैसा रखा है ये भले ही सालों भी रखा रहेगा तो भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और कटता रहेगा। मैंने
अभी भी बोला है कि यानी इन्फ्लेक्शन बराबर इनविजिबल, इन्फ्लेक्शन यानी ये इनविजिबल तरीके से मनी को खा रहे हैं और बिना आपको पता चले, यानी विदाउट नोटिसिंग यू। तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप और अलग डिसीजन कैसे लोगे? जब आप डिसीजन ही नहीं लोगे तो फिर वही होगा जो अब तक होता आया है कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट इन्फ्लेक्शन वो कट रहा है पैसा, ये इनविजिबल तरीके से वो पैसा खत्म हो रहा है। ये फंडामेंटल होता है हिडन रिस्क। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पर, रिस्क यानी हिडन रिस्क जो दिखते नहीं वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, यानी हिडन रिस्क। हिडन रिस्क्स देखो, सबसे पहला रिस्क तो ये होता है जो हिडन है, ओवर कॉन्फिडेंस। यानी पहला ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और डिसीजन क्वालिटी गिर जाती है। यानी अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगोगे जबकि आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप अगर मार्केट में बिगनर हो या मीडियम हो या हाई लेवल पर पहुँच चुके हो तो भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट मान लेते हो तो ये आपके सीखने की एबिलिटी है ना, इसे ख़त्म कर देता है। फिर आपको एक ईगो टाइप का होने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है यानी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। वो एक ईगो होता है जहाँ और इस ओवर यानी जो ओवर स्मार्ट बना, ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, वहीं ईगो क्रिएट हुआ और फिर वहीं डिसीजन क्वालिटी गिर गई, वहाँ फिर कुछ नहीं दिखता। दूसरा है, यानी पहले तो लिख दूँ मैं इमोशन, इमोशंस लॉजिक, इमोशंस लॉजिक, यही आता है क्राउड बराबर सेफ्टी, यानी क्राउड बराबर सेफ्टी नहीं है, क्राउड बराबर सेफ्टी नहीं है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, बहुत सारे लोग इमोशंस में आकर डिसीजन लेते हैं लेकिन इमोशंस बराबर लॉजिक नहीं है। तो देखो, अगर आप इमोशंस में हो और आप डिसीजन ले रहे हो तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं और वही फिर लॉस होता है, फिर कहते हैं मार्केट ख़राब है, मार्केट को बदनाम करते हैं। लेकिन देखो, अगर आप इमोशन से डिसीजन लोगे बिना सोचे समझे तो आपका लॉस ही होना है और ये कोई गारंटी नहीं कि आपका प्रॉफिट हो, क्योंकि आपने डिसिप्लिन होकर नहीं बल्कि इमोशंस में फैसले लिए हैं, डिसीजन लिया है और उसमें लॉजिक है ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे इतना पैसा चाहिए तो चाहिए और आपको नहीं मिला, फिर आप इमोशंस में डूब गए, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं होता। मार्केट आपके इमोशंस को नहीं देखता, मार्केट देखता है लॉजिक को और मार्केट लॉजिक पर ही चलता है। और दूसरा, क्राउड बराबर सेफ्टी, तो क्राउड बराबर सेफ्टी नहीं है। अब देखो, ये होता है कि दूसरा जो पहला ओवर कॉन्फिडेंट मैंने बता दिया जो हिडन रिस्क से, अब दूसरा है हेड बिहेवियर। सब बाय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, यानी सब बाय कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ये तो वो बात हो गई कि भेड़ चाल, यानी सब एक जगह जा रहे हैं तो आप भी उन्हीं के पीछे जाओगे। ये होता है हेड बिहेवियर, सब बाय कर रहे हैं मैं क्यों ना करूँ, तुम भी यानी। और जो तीसरा रिस्क है वो है फोमो, यानी लेट एंट्री, तो वही ज़्यादा रिस्क, हाई रिस्क। तो जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ज़्यादा लेट मत करो और सही डिसीजन से, सही डिसीजन क्वालिटी के साथ, सही इलेक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करो। यही मैं पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सही इलेक्शन के साथ करो, सही डिसीजन के साथ करो। और जो चौथा होता है वो होता है हमारा नो एग्जिट प्लान, यानी कोई एग्जिट प्लान नहीं। एंट्री तो ले ली लेकिन एग्जिट करने का कोई प्लान नहीं, एंट्री ले ली लेकिन एग्जिट का कोई प्लान नहीं। जैसे शॉर्ट टर्म का सोचते हैं लोग कि आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल निकाल लिया पूरा, ये वो, ये सारा फंडामेंटल नहीं होता और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो ये लॉन्ग टर्म गेम है। मैंने पहले भी बोला है, ये इमोशंस से नहीं लॉजिक से चलता है। तो इमोशंस में आकर ये मत कहना कि
मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूँ और अभी इतना सारा पैसा आए, ये वो प्रॉफिट आए, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक इमोशनल ब्लैकमेल है, यानी एक इमोशन है ये। लेकिन लॉजिक अलग तरीके से चलता है। लॉजिक यानी ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कंपाउंडिंग सब आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगी। द क्राउड डजेंट रिड्यूस रिस्क इन इट। अब बात करते हैं सिस्टम फेलियर। लॉस क्यों होते हैं? मार्केट की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से। यानी नो सिस्टम बराबर रैंडम डिसीजन। लॉस यानी कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कोई लॉन्ग टर्म गेम नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म चाहते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है नो सिस्टम बराबर रैंडम डिसीजन लॉस। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपका डिसीजन भी लॉस, यानी ये चीज़ जो है रैंडम डिसीजन, क्योंकि आपके पास सिस्टम तो है ही नहीं, तो आप रैंडम डिसीजन लोगे तो ये तो लॉस होना ही होना है। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है। अब एक क्वेश्चन सुनो, मार्केट बना कैसे? मार्केट कैसे बना? जब अलग अलग तरीके की कंपनीज आई, प्रोडक्ट आए, या बहुत सारे फंडामेंटल्स आए, यानी ये बनाया गया है मार्केट। क्योंकि देखो, यानी लोगों के अलग अलग सिस्टम है, इन सबका कंबाइन होकर मार्केट बना। तो इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट की गलती होती तो आज मार्केट नहीं होता, ना नेटफ्लिक्स होता, ना अमेज़ॉन होता, ना फ्लिपकार्ट होता, और ना ही यूट्यूब होता। ये सारी चीज़ें नहीं होती, ना टेस्ला होता, ना स्पेस होता, ना जियो होती, ना एयरटेल होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मार्केट था ही नहीं। या मार्केट फिर होता ही क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इनविजिबल तरीके से आता तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बना है तो जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे कंपनी, जिन लोगों ने सिस्टम बनाया उन्होंने मार्केट क्रिएट किया। अब जब मार्केट क्रिएट किया, अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो आप मार्केट में क्यों जा रहे हो? अगर आपके पास सिस्टम होता तो मार्केट में जाते, और अगर आपका अच्छा सिस्टम होता तो मार्केट में प्रॉफिट होता तो नाम होता, फेम होता। ये फंडामेंटल होता है। यानी देखो, नो सिस्टम बराबर रैंडम डिसीजन लॉस। तो नो स्ट्रेटेजी, नो डिसिप्लिन, तो फिर आपकी वेल्थ कैसे बनेगी? आपको प्रॉफिट कैसे होगा? ये फंडामेंटल आपको समझना चाहिए कि आप अगर यही सोचते रहोगे कि नो सिस्टम बराबर रैंडम डिसीजन लॉस नहीं है, यानी नो सिस्टम बराबर रैंडम डिसीजन लॉस नहीं है, ये अगर आप सोचते हो तो ये गलत है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, रैंडम डिसीजन है, तो लॉस तो होना ही होना है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यही फंडामेंटल होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं मार्केट ख़राब है और मार्केट को बदनाम करते हैं। लेकिन मार्केट ख़राब क्यों है? मार्केट ख़राब नहीं है, ख़राब है तो वो आपका सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम नहीं है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है उसमें, तभी वो मार्केट में नहीं चल रहा। क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि मार्केट ख़राब होती तो आज मैंने जो इतने सारे एग्जांपल दिए, अमेज़ॉन, टेस्ला, स्पेस, एयरटेल, जियो, यूट्यूब, इतनी सारे ये चीज़ें, यानी ये कंपनीज इतना ग्लोबल लेवल पर स्केल नहीं करती, लेकिन ये स्केल कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं? तो मार्केट सही है, लेकिन आपका सिस्टम गलत है। आपने सिस्टम बनाया ही नहीं, नो स्ट्रेटेजी, नो डिसिप्लिन, या शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अमेज़ॉन को भी 8 से 10 साल लगे थे अपनी कंपनी को ग्लोबल लेवल पर स्केल करने में, और ज़्यादा ही लगे होंगे, यानी मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये जो फंडामेंटल है वो शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का सिस्टम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए थिंकिंग करो। तो बेट सिस्टम बराबर गारंटेड रिस्क, यानी अगर बेट सिस्टम है तो ये आपको कन्फर्मली पता है कि ये रिस्क है, यानी गारंटेड रिस्क, यही चीज़ होती है बेट सिस्टम बराबर गारंटेड रिस्क। अब इलाइट थिंकिंग, इलाइट लोग अलग क्या करते हैं? देखो, वो रिस्क अवॉइड नहीं करते, वो रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। यानी देखो, जैसे जो फंडामेंटल है कि कंट्रोल प्रिडिक्शन, पोजीशन, इमोशन। वो इलाइट लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते। अगर वो रिस्क को अवॉइड करेंगे तो उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है।
इसलिए वो रिस्क को समझते हैं यानी और उसे कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल बराबर प्रिडिक्शन भी नहीं है। लोग सोचते हैं कंट्रोल बराबर प्रिडिक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्रोल बराबर प्रिडिक्शन नहीं है और पोजीशन बराबर इमोशन भी नहीं है। ये अलग है, यानी ये अलग अलग चीज़ है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो, तो ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये फ्यूचर में मोस्ट डेंजरस बन सकती है। रिस्क अवॉइड मत करो, रिस्क को यानी रिस्क को समझो, अंडरस्टैंड और उसे कंट्रोल करो। हाउ मच कैन आई मेक, दे आस्क सो हाउ मच कैन आई लॉस। अब आते हैं रिस्क कंट्रोल फ्रेमवर्क। अगर आप सच में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये 3 रूल्स को फॉलो करो। प्रोटेक्ट, इलेक्शन, डिसिप्लिन। यानी प्रोटेक्ट, इलेक्शन, डिसिप्लिन। देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है प्रोटेक्शन, पहले बचाओ, यानी पहले पैसे को सेव करो, यानी बचाओ। कहने का मतलब है प्रोटेक्ट करो। उसके बाद इलेक्शन, एक जगह सारा पैसा मत डालो, मल्टीपल सोर्सेज में डालो, यही समझदारी है। तो मल्टीपल सोर्सेज में डालो, क्योंकि एक तरफ से अगर लॉस हो गया तो मल्टीपल है स्ट्रीम से आपके पास, तो एक तरफ से यानी आपने 10 मल्टीपल यानी 10 आपने 10 जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 9 बचा है आपका, एक खराब हो गया, ठीक है, यानी एक लॉस हो गया, कहने का तात्पर्य है। तो 9 जगह से आप सेफ रहोगे और फिर जब तक ये 9 जगह में से एक जगह पे लॉस होगा तब तक वो उस वाले की भरपाई हो चुकी होगी। ये फंडामेंटल होता है कि एक जगह ही सारा पैसा मत डालो और ये है सिस्टम के साथ चलो, यानी इमोशंस में नहीं, डिसिप्लिन में डिसीजन लो। जो भी डिसीजन है आपका, हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लो और डिसिप्लिन में लो। इमोशंस में, भावनाओं में बहकर नहीं लेना, डिसिप्लिन में लो। तो याद रखो, सेफ इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो एक ही फंडामेंटल है और वो एक ही चीज़ होती है, रिस्क कंट्रोलेड। अगर आपको रिस्क कंट्रोल करना आता है, आप रिस्क कंट्रोलेड को जानते हो, तो आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई भी चीज़ सेफ नहीं होती कि नहीं यहाँ एक गारंटी है कि ये सेफ है, नहीं। अगर आप रिस्क समझते हो, रिस्क को अंडरस्टैंड करो, रिस्क अवॉइड मत करो, रिस्क को अंडरस्टैंड करो और रिस्क को फिर कंट्रोल करो। तो यही फंडामेंटल है। आप जिस दिन ये समझ गए उस दिन आप गेम के पार्ट नहीं रहोगे, आप गेम के विनर बन जाओगे और गेम को खुद कंट्रोल करोगे। तो अगर आप ऐसे डीप सिस्टम्स समझना चाहते हो, यानी डीप फाइनेंशियल सिस्टम समझना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को, क्योंकि ये चैनल कोई सरफेस लेवल थिंकिंग नहीं, सिस्टम लेवल थिंकिंग सिखाता है, अल्ट्रा प्रीमियम। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, जहाँ तक हो सके इस कम्युनिटी से जुड़ो। डिसीजन आपके हाथ में है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय माता।